नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। कचरे से बिजली बनाने की चीन की स्मार्ट व्यवस्था, फ्लाइंग कार का सपना अब होगा हकीकत, यूक्रेन में आबादी का संकट। अब समाचार विस्तार से। चीन इन दिनों कचरा प्रबंधन की दिशा में एक शानदार काम कर रहा है। वहां कचरे को अलग अलग करके उससे सीधे बिजली बनाई जा रही है। हाल ही में चीन ने अपना चौथा राष्ट्रीय कचरा छंटाई जागरूकता सप्ताह मनाया है। अब चीन के लगभग 297 बड़े शहरों और कई छोटे जिलों में ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो चुका है। देश के अनहोई प्रांत के तांगशान काउंटी का ही उदाहरण लें, जहां लोग कचरे को 4 हिस्सों किचन वेस्ट, रिसाइकिल होने वाला, खतरनाक और अन्य कचरे में बांट रहे हैं। यहाँ के प्लांट हर दिन 500 टन कचरा प्रोसेस करके सालाना 4.5 करोड़ किलोवाट प्रति घंटे से ज्यादा बिजली बनाते हैं, जिससे हजारों घरों में रोशनी होती है। वहीं क्वेचो प्रांत के वुचुआन में कचरा उठाने की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल बिग डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पूरा काम बेहद आसान और हाईटेक हो गया है। अगर आप छुट्टियों के लिए कोई बेहतरीन जगह ढूंढ रहे हैं तो चीन के क्वेचो प्रांत की शिपिंग काउंटी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ हाल ही में एक शानदार समर टूरिज्म इवेंट की शुरुआत हुई है, जहाँ आप दिन में मजेदार राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं और रात में ढेरों मनोरंजन वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस इवेंट का मकसद टूरिस्ट को ज्यादा समय तक रुकने के लिए प्रेरित करना और लोकल बिजनेस को बढ़ाना है। इसके लॉन्चिंग इवेंट में आसमान में ड्रोन शो, शानदार लाइट डिस्प्ले, पारंपरिक परफॉर्मेंस और स्काई लालटेन छोड़े जाने का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। वहां आए एक टूरिस्ट ने बताया कि इवेंट का अनुभव इतना शानदार था कि वो अगली बार अपनी पूरी फैमिली को लेकर जरूर वापस आएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप उड़ने वाली कारों में सफर करेंगे? चीन में ये सपना जल्द ही सच होने वाला है। चीन की लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि साल 2026 तक उड़ने वाली कारों में आम लोग सफर कर सकेंगे। चीनी सरकार के सपोर्ट से 2026 तक 7 बड़ी कंपनियां अपने फ्लाइंग व्हीकल्स यानी ईवीटोल की डिलीवरी शुरू कर सकती है। शंघाई और शंचन जैसे बड़े शहर इसके लिए नियमों में ढील भी दे रहे हैं। हाल ही में एक सरकारी कार कंपनी की यूनिट को करीब 3.3 अरब युआन के 2000 ऑर्डर मिले हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक इन उड़ने वाली कारों को जमीन से 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर पैसेंजर लेकर उड़ने की इजाजत मिलेगी, जो कमर्शियल एविएशन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश के निंगची शहर ने अपने ठंडे मौसम को एक बड़े फायदे में बदल दिया है। आजकल जिस तरह से एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बढ़ रही है, डेटा सेंटर्स के सर्वर को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन शिजांग के प्राकृतिक रूप से कम तापमान की वजह से सर्वर बिना ज्यादा बिजली खर्च किए आसानी से ठंडे रहते हैं। इससे एक ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिल रही है। निंगची शहर के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सरकारी क्लाउड और डेटा सेंटर तैयार कर लिए हैं। आज के समय में शिजांग के हर बड़े शहर में अपना खुद का बिग डेटा सेंटर है। चीन में इंटरनेट की दुनिया में 5G एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया है। अप्रैल के अंत तक चीन में 50 लाख से ज्यादा 5G बेस स्टेशन लगाए जा चुके हैं। चीनी मंत्रालय के डेटा के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस साल के पहले 4 महीनों में टेलीकॉम बिजनेस में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन के लगभग 70 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स में से 95% से ज्यादा लोग 100 Mbps या उससे तेज स्पीड का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल यूजर्स की बात करें तो 68% से ज्यादा लोग 5G नेटवर्क पर हैं। इसके साथ ही इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल भी 18.5% बढ़कर 142 अरब GB तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि चीन में डिजिटल खपत की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन इन दिनों एक बड़े संकट का सामना कर रहा है और वो है देश की तेजी से घटती आबादी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन के हिस्सों में अब महज 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग ही बचे हैं। पिछले साल ही करीब 5 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। इस वजह से वहां पे 76% से ज्यादा कंपनियों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है।
हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में काम ठप पड़ने लगा है। अब यूक्रेन की सरकार अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से विदेशी मजदूरों को बुलाने के नियमों को आसान बना रही है। साल 2026 के ताजा आंकड़े डराने वाले हैं, जहां एक बच्चे के जन्म पर 3 मौतें हो रही हैं। इसे लेकर जनता की राय बटी हुई है, लेकिन डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए विदेशी वर्कर्स ही अब एक बड़ी उम्मीद नजर आ रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 से 15 साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या रोबोट हमारे साथ काम करेंगे? क्या कारें बिना ड्राइवर के चलेंगी? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा? अगर इन सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां भविष्य सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत के रूप में दिखाई दिया। यह है वर्ल्ड इंटेलिजेंस एक्सपो 2026, जिसका आयोजन 28 मई से 31 मई तक उत्तरी चीन के थिएनचिन शहर में किया गया। इस 4 दिवसीय एक्सपो को थिएनचिन और छोंगशिंग म्युनिसिपल सरकारों ने मिलकर आयोजित किया। दुनिया भर से 700 से ज्यादा कंपनियों और संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया। एक तरह से कहें तो ये एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मंच बन गया। इस साल एक्सपो की थीम थी इंटेलिजेंस, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट स्पेस, सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइवर। आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब है कि एआई अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन या रिसर्च लैब तक सीमित नहीं है। अब ये फैक्ट्रियों, अस्पतालों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शहरों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। इसी बदलाव को दुनिया के सामने दिखाना इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य था। अब अगर इसके पैमाने की बात करें तो ये कोई आम टेक फेयर नहीं था। करीब 1,30,000 वर्ग मीटर में फैले इस आयोजन में एक मुख्य पेविलियन और 7 अलग अलग थीम बेस्ड जोन्स बनाए गए थे। खास बात ये रही कि यहाँ 200 से ज्यादा नई तकनीकों, उत्पादों और रिसर्च उपलब्धियों को पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं एआई कोर टेक्नोलॉजी जोन की। यह एक्सपो का वह हिस्सा था जहां एआई की असली ताकत दिखाई गई। यहाँ एडवांस्ड चिप्स, एल्गोरिदम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और लार्ज एआई मॉडल्स को दिखाया गया। इसी सेक्शन में एक खास बिग मॉडल एरिया भी बनाया गया था, जहां 40 से अधिक बड़े एआई मॉडल और 10 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंट्स दिखाए गए। साफ था कि भविष्य की मशीनें सिर्फ आदेश मानने वाली नहीं होंगी, बल्कि इंसानों की तरह कॉन्टेक्स्ट समझकर डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगी। लेकिन अगर एक्सपो का सबसे आकर्षक हिस्सा चुनना हो तो शायद वह रोबोटिक्स और एम्बेडेड इंटेलिजेंस जोन था। यहाँ इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स, 4 पैरों वाले रोबोट, सर्विस रोबोट और कई तरह की स्मार्ट मशीनें मौजूद थीं। 80 से ज़्यादा चीनी और विदेशी कंपनियों ने लगभग 150 तरह के रोबोट दिखाए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो साइंस फिक्शन फिल्मों का भविष्य हमारे सामने खड़ा हो। इसी के साथ स्मार्ट व्हीकल जोन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, व्हीकल टू क्लाउड कनेक्टिविटी और नई बैटरी टेक्नोलॉजी जैसी कई अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकों का दिखाया गया। संदेश बिल्कुल साफ था कि आने वाले समय में कार सिर्फ एक वाहन नहीं होंगी, बल्कि डेटा, सेंसर और सॉफ्टवेयर से चलने वाला एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगी। इसके बाद नजर जाती है लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी और कमर्शियल स्पेस जोन पर। यहाँ ड्रोन, एयर टैक्सी, स्मार्ट लॉजिस्टिक सिस्टम, छोटे सैटेलाइट और स्पेस लॉन्च सर्विसेज से जुड़ी तकनीकों को दिखाया गया। ये दिखाता है कि भविष्य में आसमान सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि ट्रेड, डिलीवरी और शहरी सेवाओं का नया कार्यक्षेत्र भी बनेगा। दूसरी ओर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन में इंडस्ट्रियल रोबोट्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल ट्विन और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों पर फोकस किया गया। यानी अब फैक्ट्रियां सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि डेटा और एआई की मदद से अधिक तेज, सटीक और कम लागत में उत्पादन कर सकेंगी। वहीं स्मार्ट लिविंग जोन में तकनीक का वह रूप देखने को मिला
जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी, शिक्षा और मनोरंजन में एआई के उपयोग को बेहद आसान तरीके से दिखाया गया। यही वजह थी कि यह सेक्शन आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा समझने योग्य और दिलचस्प साबित हुआ। हालांकि ये एक्सपो केवल तकनीक दिखाने तक सीमित नहीं था। इसके साथ बिजनेस, मैच मेकिंग कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, इमर्सिव एक्टिविटीज और विभिन्न सहयोग मंच भी आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य था कि नई तकनीकें सिर्फ दिखावे तक ना रहे बल्कि उद्योगों, निवेशकों और बाजार तक भी पहुंचे। यही कारण है कि वर्ल्ड इंटेलिजेंस एक्सपो 2026 को सिर्फ एक टेक शो कहना शायद सही नहीं होगा। ये तकनीक, उद्योग, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा संगम था। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे आयोजन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि एआई अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गया है। यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई भाषा बन चुका है। एक तरफ यह उद्योगों को अधिक स्मार्ट बना रहा है, दूसरी तरफ नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया आज एआई को केवल भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा के रूप में देख रही है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।